हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट से। फ्रेंड्स, आज हम अपने उन बच्चों के माता पिता से बात करने आए हैं जो उनकी कैरियर बनाने में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि एक पेरेंट्स को पता है उनकी बच्चे को परवरिश कैसे करना है। उसमें किसी भी पेरेंट्स को गाइडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट को अपना परवरिश मालूम है जो उनके बच्चे के साथ कैसे होगा। बट उनका करियर ग्रोथ कैसे होगा, उनका करियर कितना जल्दी और सही जगह पर मिले, इस पर थोड़ा सा हर पेरेंट का परेशानी आती है। तो इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। जो जो पेरेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके बीच का सामंजस्य कैसा होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग कैसे होना चाहिए, उनका स्टार्टिंग से उनको किस टाइप से गाइडेंस देना है पेरेंट्स को, और बच्चे को अपने पेरेंट्स को कैसे बात को मानना है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें बिल्कुल सिखाता है, जो हम कैरियर बनाते हैं या हमारी ग्रोथ होता है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को सेट करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा और हम इस चीज को समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्त, एक घोंसला, जहां चिड़ियों की घोंसला होता है, उसमें चिड़िया जब अपनी बच्चे को, परिंदा अपने बच्चे को जन्म देता है तो बच्चे एक अंडा के रूप में आता है। लेकिन एक अंडा से जब वो चिड़िया के रूप में जन्म वो बनता है तो आपको पता है जो उसमें पंख तो होती नहीं है। लेकिन जब उनकी परवरिश उस लायक हो जाता है, जब वो घोंसला छोड़ के आगे बढ़ने की परवरिश में आ जाती है, जब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर उस तरफ से तैयार हो जाता है, जब उनकी उड़ने का क्षमता हो जाता है, तो ये बात जो चिड़िया के जो माता पिता होते हैं उनको मालूम है जो कब इनको घोंसला छोड़ के अब इनको उड़ने के लिए स्वतंत्र किया जाए। क्योंकि जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक वो खाना कैसे खाएगा, कितना दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाएगा और खाना खिलाएगा। सेम कंडीशन हमारे माता पिता का भी है, तो कितना दिन बच्चे को अपने माता पिता, कितना दिन बच्चे को घर में रख के खाना खिलाएगा। एक ना एक दिन उनको करियर बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरह से एक चिड़िया का भी होता है, जो उसको पहले तो पंख तो आ जाती है, अब कब उसको उस चिड़िया को घोंसला से निकाल के उसको उड़ना सिखाएगा और उड़ते उड़ते उसको प्रोटेक्शन बचाएगा, जो किस टाइप से दूसरे से उसको बचना है, पेड़ से बचना है, पौधा से बचना है, करंट से बचना है, लोगों से बचना है, सड़क से बचना है, पानी से बचना है, और सबसे बच के और वो आकाश में उड़ सके और अलग अलग जगह पे जाके अपने खाना चूज करके ला सके। तो ये जो स्थिति बनती है, तो उस स्थिति को बनाने के लिए जो पहली बार जब वो चिड़िया अपने घोंसला से उतरती है तो उसको उड़ने नहीं आता है। एक अच्छी बात यह है, जो क्या करता है उस टाइम चिड़िया क्या करता है, जो धक्के मार के अपने बच्चे को गिरा देता है। कब गिराता है, जब ये लगता है ये बच्चा गिरेगा तो जरूर, लेकिन गिरने के बाद इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा पंख आ जाता है, जब वो गिरना स्टार्ट करेगा तो आप अपने पंख के बचाव से, अपने पंख के हिला के, और वो गिरेगा भी, तब भी उसको कुछ डैमेज नहीं होगा। वो गिरेगा लेकिन डैमेज नहीं होगा। और ये क्रम एक दिन नहीं होता है, ये क्रम बार बार होता है। तो चिड़िया के जो माता पिता होते हैं वो सिखाते हैं, जो आप उड़ो, अब आपको उड़ना है। अगर पहले बार नहीं उड़ता है तो उसको धक्का भी देता है। मतलब इस सीखने को क्या मिला, जब हमारे बच्चे उस लायक बन जाते हैं तो घर से बाहर निकालने के लिए उसको प्रेशर देना बहुत जरूरी है। यही चीज हमें सिखाता है, क्योंकि रियल घटना है। अगर आपके आसपास में कहीं घोंसला हो तो आप इस चीज को जरूर देखिए, हकीकत मालूम होगा जो रियल में हकीकत क्या होता है। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को धक्का देके वो सिखाता है जो तुमको अब चलना होगा, तुम्हें अब उड़ना होगा, तुम्हें अपने खाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी उनकी परवरिश जितना दिन करना है वो किए। जब वो उड़ना सीखता है तब उसके बच्चे
को वो यह भी सिखाता है कि वो आगे आगे बढ़ता है और पीछे पीछे चिड़िया उसके पीछे पीछे बच्चे जाते हैं, कैसे उसको घूमना है, कहाँ से टर्न लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस डाल पर बैठना है, किस डाल से किस दूसरे डाल पर कैसे बैठेंगे, ये सारी चीजें वो सिखाते हैं। तो वही चीजें मैं आज यहाँ पे आपके साथ आया हूँ, आप आज के साथ ये बात करने आए हूँ। तो इस एग्जाम्पल से, इस मतलब इस कंडीशन को देखने के बाद, इस इंसिडेंट को देखने के बाद हमें लगता है कि हम मानव को, हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए हमें एक ऐसा अवस्था में छोड़ना पड़ेगा जो वो घर से निकल सके, उसको डर नहीं लगे, वो घर से निकल के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचा सके। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कार के आधार पर अगर वो घर से बाहर निकलता है तो अपनी संस्कार को ना भूलकर अपनी कैरियर को ग्रोथ कर सके। अगर वो अपनी संस्कार को भूल जाता है कहीं आपसे दूर रह के, इसका मतलब हमारी परवरिश में हमारी कहीं ना कहीं कमी रह गई। हमने अपनी परवरिश में कहीं ना कहीं उनको कमी रखा है, इसलिए अगर वो जब हमसे दूर होता है तब हमें ही भूल जाता है, हमारे ही संस्कार भूल जाता है, हमारी ही संस्कृति भूल जाता है और फिर आगे वो अपनी दूसरी संस्कृति, दूसरी सभ्यता, दूसरी सोच में वो ढल जाता है। तो आज हम इस पेरेंट्स के साथ, मतलब जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बस हमारा ये कहना है, जो आपके बच्चे, आपके आसपास के बच्चे, आपके नोन बच्चे या आपके जानने वाले लोग, उनको निश्चित रूप से इस बात को गाइड करें जो उनकी बच्चे के साथ परवरिश ऐसा होना चाहिए जो अगर वो नजदीक रहे या दूर रहे, आपको भूले नहीं, आपकी संस्कृति को नहीं भूले, आपके संस्कार को नहीं भूले, और फिर वो दूर रह के भी सबसे नजदीक रहे आपका, और आप की हर सोच के अकॉर्डिंग वो चले। जहां जरूरत पड़े वो अपनी सोच को भी आपके साथ खुल के बात करे, आपसे डरे नहीं। ऐसा आप संस्कार दीजिए, आपसे डरे नहीं, अपनी बातें को वो आपके साथ रखे। हो सकता है जो आपकी जो सोच है और उस बच्चे के सोच में जो गैप है, उस गैप को आप भी समझे, उसकी बातों को आपको भी समझना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे की बातों को नहीं जब तक समझेंगे तब तक हमारी बीच का गैप रह जाता है और वही हमारी संस्कार को कम कर देता है। तो एक कैरियर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका एक पेरेंट का होता है, क्योंकि समय पर बच्चे को छोड़ना, उसको निर्भय बनाना, उसके सारे डर को खत्म कर देना और उसको दूर भी रख के सबसे पास महसूस होने देना एक पेरेंट का काम है। दूसरी बात, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक बड़ी रिक्वेस्ट है। आप देखे होंगे, चिड़िया का भी मैंने एग्जांपल लिया, आप देखे होंगे जो चिड़िया के माँ बाप जो कहते हैं, चिड़िया जब बड़ी होते हैं उससे पहले हर बात को वो फॉलो करता है, अपने माँ बाप के हर चीज को फॉलो करता है, वो जहां जाते उसके पीछे पीछे दौड़ते रहता है। जैसे माँ बाप उसके मतलब अपने चूजा में खाना लाता है, वो भी प्रयास करता है कि मैं भी ये काम करूं। वो रास्ता नहीं भटकता है। अगर उसको आपस में कोई रास्ता भटकाने वाली दूसरी चिड़िया आ जाते हैं तो वो अपनी रास्ता नहीं भटक के अपने माँ बाप के पीछे चलते रहते हैं जब तक कि उसके माँ बाप ना मिल जाए। तो रास्ता नहीं भटकना है। तो उस मानव इंसान जो हमारे साथ हैं, जो हम लोग हैं, हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं, आपको याद रहे, जो आपको सबसे पहले आपको ऐसे आदत बनाना है जो आपके बीच रहकर या आपको कोई माइंड डाइवर्ट करे। आपको हो सकता है जो आपको खुश करने के लिए आपकी संस्कार के अपोजिट बात करे, हो सकता है जो आपको मिसगाइड करे। तो आप मैच्योर होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपको तब छोड़ा है जाने के लिए घर से बाहर जब ये आपकी मैच्योरिटी उस लेवल पे आ जाती है, जब आप उस लायक बनते हैं। तो जब उस लायक बनते हैं तो हम सब कुछ समझ भी सकते हैं, हमें उसमें बुद्धि होनी चाहिए। हम अपनी बुद्धि को कहीं रैक पर रख के नहीं आना चाहिए। सामने वाला हमें कैसे गाइडेंस करता है, क्या वो हमारी संस्कार से मैच होती है, क्या हमारी माता पिता उस बात को अलाउ कर रहा है जो वो करने के लिए कहता है। अगर करता है, अगर आपकी पेरेंट्स को एक्सेप्ट है तो आपको भी करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको कहीं लगता है जो आपको ऐसा नहीं करता है, नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी माता पिता या आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो, तो ऐसा काम नहीं करो, मतलब आपके संस्कार से वो बाहर की बात है।
तो कहने का मतलब ये होता है बच्चे, जो अगर आपको भी वही काम करना है जो हमारी संस्कार है, एक कैरियर बनाने में अगल बगल की वातावरण की बहुत बड़ा रोल होती है। ऐसा नहीं है तो जो वातावरण बनता है, ऐसा नहीं है जो गलत कर लेता है वो कैरियर नहीं बना पाता है। क्यों, क्या होता है, जो कैरियर बनाने के बाद भी उसके कैरियर खराब होने का चांस ज्यादा होता है। कैरियर बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हुआ, अचीवमेंट तब हुआ जो आप अपने संस्कार में रह के, अपनी संस्कृति को नहीं भूल के फिर कैरियर बनाए, तो उसको अच्छा परवरिश, अच्छा संस्कारी और अच्छा कैरियर ग्रोथ कहा जाता है। सिर्फ हम कैरियर बना लिए और सब कुछ भूल गए, दूसरे की संस्कार, दूसरे की संस्कृति अपना लिए, तो ये कैरियर ग्रोथ नहीं हुआ। ये एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी रही, परवरिश की कहीं ना कहीं कमी रही, संस्कृति की समझने में कहीं ना कहीं कमी रही। तो हमारे बच्चे का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज को समझने में। तो हम यही रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं, ये जो आज का मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, जो मैं चिड़िया का एक एग्जाम्पल दिया, वो जो हमारे शहर सिटी में रहते हैं उनको तो ये देखने को कम मिलेगा, लेकिन जो भाई बंधु हमारे गांव में रहते हैं, ये चिड़िया का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो हर घर के आसपास में होता है। ये इंसिडेंट आप जरूर देखें, कैसे चिड़िया पलती है, कैसे चिड़िया उड़ती है, कैसे समझती है, कैसे उसको सिखाया जाता है। सेम आपको भी बच्चे, आपको भी अपना, आपका पेरेंट्स जब जन्म लेते हैं तो कितना रात आपके लिए जगा है, कितना कष्ट आपके लिए सहा है, कितना चीज आपकी परवरिश के लिए उसको दूसरे की सहारा लेना पड़ा, कितना चीज वो दूसरे के लिए हाथ फैलाया आपके लिए। ये चीज आपने नहीं देखा है, ये चीज आपने नहीं समझा है, इस चीज का एहसास आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर में, उन पेरेंट्स के अंदर में होते हैं। तो आपको आज उस जगह पे खड़ा कर दिया, तो इसके लिए हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी एजुकेशन यही कहता है, जो आप उसी तरह से आप भी रिवर्ट कीजिए, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपनी सभ्यता को समझिए और सबसे बड़ी अपने पेरेंट्स को समझिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोनों के लिए, पेरेंट का भी बहुत बड़ा रोल है और बच्चे का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे के साथ अगर हम चल पाते हैं, एक दूसरे की चीजें को लेके हम चलते हैं, तो हमारी दूरी बहुत कम रहती है दूर होने के बाद भी। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट दोनों से करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद हम दोनों से रिक्वेस्ट देखना चाहते हैं, जो आपकी जो आने वाले पेरेंट्स बनने वाले हैं या आपके घर में जो पेरेंट्स बनने वाले, उनको भी समझाइए, उनको भी ये चीज का एहसास होना चाहिए, जिससे वो बच्चे अपने संस्कारी, अपनी सभ्यता और अपनी कैरियर ग्रोथ में उनकी, आपकी सहयोग को महसूस होगी। तो इसी बात पर आज हम कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।